मराकश कश्ती हादसे की आला सतह तहकीकात कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम आज मराकश रवाना होगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद मार्थ भी टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का एक अफसर भी तहकीकाती टीम के साथ मराकश जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों से मुलाकात करेगी। तहकीकाती टीम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की भी तहकीकात करेगी। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा और फराना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गुजरात में दर्ज मुकदमे में इंसानी स्मगलर फाहदी गुज्जर नामजद। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफर। इंसानी स्मगलर्स मासूम शहरियों को लूटने लगे। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद रकबे अजल बन गए। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट अजला के शहरी सरे फहरिस्त। 14 जून 2023 को ईरान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को ईरान में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी तारकीन वतन जाम हक हुए। लोअर कोरम में हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। TDPs कैंप कायम, नोटिफिकेशन जारी। ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDPs कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन से कबल नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप्स की तैयारी का अमल शुरू। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़िले इंतजामिया, पुलिस, FC और कुरम उमायदीन के माबैन मुज़ाकरात सूरत हाल में बेहतरी न आने पर ऑपरेशन नागुज़ीर होगा। 2 रोज से बंकस बसमारी और इमदादी सामान की तरसील का अमल मुअत्तल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने जापान के दौरे की दावत कबूल कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। जानवरों के हकूक़ के मामले पर हम बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान को जानवरों के हवाले से फौरी रिफॉर्म्स और कानून साजी की ज़रूरत है। पाकिस्तान का कोई भी कानून जानवरों के हवाले से वेलफेयर की वजाहत नहीं करता। हर जानदार चीज़ को बगैर खौफ के ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक का तकरीब से खिताब। बानी PTI को 14 साल कैद की सजा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी PTI को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत कल खादिज यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडियाला जेल में सुनाया। बानी PTI और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासिर सरगर्म हैं जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें ना खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इख्तिदार को बचाने के मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना। हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे।
जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस ना होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज़ का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह फेक केस है। बुशरा बीबी की सज़ा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताजुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। जो फैसला आया हमें पहले से ही इल्म था, हमें इस 1 माह से पता था इन्होंने सजा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई। हम इस सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया कि यह सजा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ईरान और रूस के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहिदा तय पा गया। ईरान और रूस के सदूर ने क्रेमलिन में माहिदे पर दस्तखत कर दिए। रूसी सदर का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। कहते हैं ईरान के लिए मजीद जौहरी मंसूबे शुरू करने को तैयार हैं। ईरान या रूस पर हमलावर किसी मुल्क को फौजी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं रूस और ईरान ताल्लुकात के एक नए बाब में दाखिल हो रहे हैं। जंग मसाइल का हल नहीं। उम्मीद है यूक्रेन जंग मुज़ाकरात की मेज़ पर ख़त्म होगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी माहिदे पर अहम पेशरफ। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी माहिदे की मंजूरी दे दी। जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के माहिदे का इतलाक कल से होगा। माहिदे के तहत 33 इसराइलियों को रिहाई मिलेगी। इसराइली हुकूमत ने अपने शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी सामने आ गए। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की पुरएतमाद बैटिंग। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 187 रन बना लिए। खेल के पहले रोज पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर नाकाम रहा। कप्तान शान मसूद 11 रन पर चलते बने। बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा सिर्फ 6 रन ही बना सके। मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। ज़ियारत, चमन, पशीन, अशकई, किलात और दीगर इलाकों में बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, पेशावर, चारसदा, चित्राल, दीर, सवात, करक और कोहाट में बादल बरसने का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद। सादत हसन मंटो के बगैर उर्दू अफसाना निगारी का तस्करा अधूरा। अपनी तहरीरों के जरिए मुआशरे की तल्ख सच्चाइयों से पर्दा उठाने वाले सादत हसन मंटो को दुनिया से रुखसत हुए 70 बरस बीत गए। अजीम अफसाना निगार की हकीकत पसंदी, जुर्रत और बेबाकी आज भी अदीमों के लिए एक मिसाल।